ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 649 और 649 पेज के ऊपर से 5 नंबर की पंक्ति है। खलु है शब्द खलु आकाशस्य अजत्वं ख्यापयति। मेरी पंक्ति तो देखो भाई, तो बात यह चल रही है द्वितीय अध्याय तृतीय पाद, और द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 1 नंबर का अधिकरण है, और इस अधिकरण का नाम है वियद अधिकरणम। और आकाश की उत्पत्ति होती है, इस बात को बताना है सिद्धांति की तरफ से। तो आकाश की उत्पत्ति को बताते हुए ये भी कहना है कि श्रुतियों का विरोध नहीं है, जबकि एकदेशी आदि लोग बोलते हैं कि आकाश की उत्पत्ति होती नहीं है, और श्रुतियों के साथ विरोध भी नहीं आएगा, ऐसा प्रतिपादन करने का प्रयास एकदेशी करते हैं। और आकाश की उत्पत्ति हम इसलिए नहीं मानते कि आकाश की उत्पत्ति की सामग्री संभव नहीं है, अतः आकाश की उत्पत्ति नहीं है। और उत्पत्ति को बताने वाली जो श्रुति है वह गौण है, अतः जिन श्रुतियों में उत्पत्ति प्रकरण में आकाश की उत्पत्ति नहीं बताई है और किसी जगह आकाश की उत्पत्ति बताई है, ऐसा विरोध दिखाई देने पर भी उन श्रुतियों में विरोध नहीं है, क्योंकि जहाँ पर आकाश की उत्पत्ति बताई है वहाँ की श्रुति हम गौण मानते हैं। आकाश की उत्पत्ति बताने में उस श्रुति का तात्पर्य नहीं है, अतः विरोध नहीं आता है, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय। और वो बोल रहे एकदेशी रूप पूर्व पक्षी, एकदेशी है वो, तो वे कहते हैं कि आकाश की उत्पत्ति होती नहीं है, अर्थात आकाश नित्य है, उत्पत्ति रहित है। तो आकाश की उत्पत्ति नहीं है, अज है आकाश, यह बात केवल युक्ति से ही सिद्ध नहीं होती है, अपितु उसके लिए श्रुति भी प्रमाण है। इसी बात को बता रहे पुनः एकदेशी। तो वही पंक्ति है फिर, तो शब्द खलु आकाशस्य अजत्वं ख्यापयति। तो कैसा पढ़ेंगे? खलु आकाशस्य अजत्वं शब्दः ख्यापयति। शब्द का अर्थ है श्रुति, ख्यापयति मतलब कथन करती है, वर्णन करती है। खलु निश्चयवाचक अव्यय है। तो क्या बात हुई फिर? आकाशस्य अजत्व, अज मतलब जन्म न होना, उत्पत्ति का अभाव अर्थात नित्यत्व। तो आकाश का अजत्व श्रुति भी प्रतिपादन करती है, ख्यापयति। कैसे, कौन श्रुति? तो स्पष्ट कर रहे आगे की पंक्तियों में। तो देखो भाई, यतः आह, जिससे कि श्रुति ने कहा है, क्या कहा है? वायुश्च अंतरिक्षम च एतत् अमृतम इति। ठीक है ना? वायु च अंतरिक्षम, वायु और अंतरिक्ष, अंतरिक्ष शब्द का अर्थ है आकाश। तो वायु और आकाश ये दोनों भी एतत् अमृतम, अमृत है, अर्थात मरने वाले नहीं है, नष्ट नहीं होते। और नष्ट नहीं होते इसका मतलब उसका जन्म भी नहीं है, क्योंकि यदि उसका जन्म होता तो जरूर उसका नाश होता, क्योंकि दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं कि जिसका जन्म तो हुआ है किंतु नाश नहीं होता। तो यहाँ पर अमृतत्व बताया है, इससे सिद्ध होता है कि उसका जन्म भी नहीं है। ये बात, वायुश्च अंतरिक्षम च एतत् अमृतम इति। और आगे करे, न ही अमृतस्य उत्पत्ति ही उपपद्यते, ही अमृतस्य उत्पत्ति न उपपद्यते। क्योंकि अभी अभी श्रुति ने, बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति है 2:3:3, वायुश्च अंतरिक्षम च एतत् अमृतम, तो आकाश और वायु को अमृत कह दिया।
और अमृतस्य उत्पत्ति न उपपद्यते, अमृत जो होता है, अमृत मरण रहित जो होता है, उसकी उत्पत्ति भी नहीं होती है। ये बात, जैसे ब्रह्म अमृत है अतः उसकी उत्पत्ति भी नहीं है, उस तरह अमृतस्य उत्पत्ति न उपपद्यते, श्रुति के बल पर सिद्ध हुआ आकाश में अजत्व, उत्पत्ति रहितत्व। ये बात और बता रहे, आकाशवत सर्वगतश्च नित्य, छांदोग्य 3:14-3। तो उपमा दी है आकाश की, परमात्मा को, कि आकाश की तरह ब्रह्म सर्वगत है और नित्य है। सर्वगत का अर्थ है व्यापक है और नित्य है। इसका मतलब उपमा दी है आकाश की, तो आकाश भी फिर सर्वगत हुआ और नित्य हुआ, क्योंकि ब्रह्म की उपमा दी जा रही है। और उपमा दी आकाश की उपमा है, तो आकाश में भी ये धर्म सिद्ध हो जाते हैं। फिर आकाशवत, आकाश की तरह, मतलब आकाश भी सर्वगत है और नित्य, उसकी तरह ब्रह्म भी। आकाशवत सर्वगतश्च नित्य इति च आकाशेन ब्रह्म सर्वगतत्व नित्यत्वाभ्याम धर्माभ्याम उपमीमानः आकाशस्य अपि तौ धर्मौ सूचयति। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय करेंगे। आकाशवत सर्वगतश्च नित्य इति च आकाशेन, यहां तक सरल हुआ। फिर एक शब्द छोड़कर सर्वगतत्व नित्यत्वाभ्याम धर्माभ्याम, पीछे ब्रह्म, आगे उपमीमानः, आगे सरल है, आकाशस्य अपि तौ धर्मौ सूचयति। ठीक है जी, देखो भाई, सूचयति, सूचयति का कर्ता कौन है? हाँ, शब्द सूचयति, शब्द नाम श्रुति, तो श्रुति सूचित करती है। ठीक है, कैसे, क्या सूचित करती है? देखो भाई, आकाशवत सर्वगतश्च नित्य इति च आकाशेन, आकाश के द्वारा, मतलब आकाश जैसा है उस प्रकार ब्रह्म, तो आकाशेन सर्वगतत्व नित्यत्वाभ्याम धर्माभ्याम, सर्वगतत्व और नित्यत्व इन दो धर्मों के द्वारा आकाश के साथ तुल्यता, उपमा सूचित कर रही है। कौन? श्रुति। सर्वगतत्व नित्यत्वाभ्याम धर्माभ्याम ब्रह्म उपमीमानः है नहीं, मतलब उपमा देता हुआ शब्द अर्थात श्रुति। उपमा देती, आकाश की उपमा दे रही है कौन? श्रुति, ब्रह्म को। तो उपमीमानः शब्द आकाशस्यापि तौ धर्मौ, आकाश में भी वे दोनों धर्म है, इति सूचयति। वे दोनों धर्म कौन कौन? सर्वगतत्व और नित्यत्व। तो सूचयति, सूचित कर रही है श्रुति। आगे चलिए, न च तादृशस्य उत्पत्ति उपपद्यते, च तादृशस्य उत्पत्ति न उपपद्यते। तादृशस्य, तादृशस्य हाँ, तादृशस्य सर्वगतत्वस्य नित्यत्वस्य, आकाशस्य सर्वगत और नित्यत्व धर्म से युक्त जो भी होगा, यह आकाश है, तो उस आकाश की उत्पत्ति न उपपद्यते, क्योंकि जो सर्वगत और नित्य होता है उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। ठीक है, नित्य भाव जो पदार्थ होता है वो अनादि होता है, यह अभिप्राय। न च तादृशस्य उत्पत्ति उपपद्यते। आगे, स यथा अनन्तः अयम आकाशः एवं अनन्तः आत्मा वेदितव्यः इति च उदाहरणम्। ठीक है, और श्रुति उद्धृत करके बताया जा रहा है आकाश का अजत्व नित्यत्व वगैरह। तो कैसा है? श्रुति के पदों को देखिए, थोड़ा अन्वय। यथा, श्रुति में मिला ना, एक शब्द छोड़कर आगे, अयम आकाशः, पीछे अनंतः, आगे एवं अनंतः, शुरू में सह आत्मा,
वेदितव्य। ठीक है, यथा जिस प्रकार अयम आकाश अनंत, यह आकाश कैसा है? अनंत, अंत रहित है, नाश रहित है। एवं उसी प्रकार अनंत स आत्मा, वह आत्मा भी अनंत है, नाश रहित है। वेदितव्य, जानना चाहिए। इस प्रकार आत्मा शब्द का उद्धृत करके नित्यत्व बताया है और आकाश की उपमा दी है। इसका मतलब आकाश भी नित्य है, यह अर्थ सिद्ध होता है। वेदितव्य इति च उदाहरणम, लेकिन और क्या उद्धृत किया है वो बता रहे। और आगे आकाश शरीरम ब्रह्म, आकाश आत्मा, तैत्तरीय उपनिषद। इति च क्या, पीछे से कौन सा शब्द आएगा? अनुवृत्ति। हाँ, पंक्ति पढ़ता हूं पुनः। हाँ, पीछे का हुआ ना, आत्मा वेदितव्य इति च उदाहरणम। फिर आगे आकाश शरीरम ब्रह्म, आकाश आत्मा, इति च उदाहरणम। ठीक है ना, यह भी उदाहरण है, उद्धृत किया है श्रुति ने। क्या? आकाश शरीरम ब्रह्म, ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म आकाश शरीरम, आकाश ही शरीर है जिसका, ऐसा है ब्रह्म। ठीक है, ये बात। और आकाश आत्मा, आकाश ही आत्मा है। ठीक है ना, यहाँ पर एक शब्द है आकाश शरीरम ब्रह्म, उसका विग्रह लिख लेंगे। आकाश शरीरम ब्रह्म बराबर आकाश शरीरम अस्य, आकाश शरीरम अस्य इति बहुर्विहीना अत्यंत साम्य भावात, अत्यंत साम्य भावात, भानात, अत्यंत साम्य भानात ब्रह्मवत आकाशस्य, ब्रह्मवत आकाशस्य अनादित्वम इत्यर्थः। आकाशस्य अनादित्वम इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो आकाश शरीरम ब्रह्म मतलब आकाश शरीरम अस्य, आकाश है शरीर जिसका। इस प्रकार बहुर्वी समास कर दिया। फिर बहुर्वी समास से क्या मालूम पड़ता है? अत्यंत साम्य भाना, अत्यंत साम्यता, तुल्यता का भान प्रतीति होती है आकाश और ब्रह्म में। अत्यंत साम्य भाना ब्रह्मवत आकाशस्य अनादित्वम, जिस प्रकार ब्रह्म में अनादित्व है उस प्रकार आकाश में भी अनादित्व है, आकाश भी अनादि है। यह अर्थ होता है ब्रह्मवत आकाशस्य अनादित्वम इत्यर्थ हो गया। चलिए आगे। इति च न ही आकाशस्य उत्पत्तिमत्वे ब्रह्मणः तेन विशेषणं संभवति नीलेन इव उत्पलस्य। ठीक है, उसी बात को अभी तक बताया, उपमा दी है, इसलिए आकाश में नित्यत्व सिद्ध होता है। अब उसी बात को व्यतिरिक्त रूप से बता रहे हैं। क्या? तो थोड़ा सा शब्दों का पहले अन्वय करेंगे। तो न से लेकर उत्पलस्य तक पंक्ति पढ़ा हूं ना, तो उसमें अंतिम में देखिए पहले नीलेन, आगे उत्पलस्य, पीछे इव, फिर पीछे आइए आकाशस्य उत्पत्तिमत्वे, एक शब्द छोड़कर आगे तेन, पीछे ब्रह्मणः, आगे विशेषणम, वाक्य के आरंभ में न ही संभवती। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो नीलेन उत्पलस्य इव, जैसे व्यवहार में शब्द, लोक व्यवहार में शब्द प्रयोग होता है नीलोत्पलम, तो नील विशेषण है, उत्पल मतलब कमल विशेष्य है। तो नील यह उत्पल का विशेषण होता है। उस प्रकार, ठीक है ना, उस प्रकार क्या आकाशस्य उत्पत्तिमत्वे,
आकाश यदि उत्पत्ति वाला रहता तो वह आकाश ब्रह्मण विशेषणम न संभवती। तो तेना मतलब वो आकाश, उस आकाश से ब्रह्मण, वो आकाश ब्रह्म का विशेषण नहीं होता। जब आकाश की यदि उत्पत्ति रहती तो, किंतु ब्रह्म आकाश, आकाश ब्रह्म का क्या हुआ है? विशेषण। अतः सिद्ध होता है कि आकाश की भी उत्पत्ति होती नहीं है। वही पंक्ति, ब्रह्म आकाशस्य उत्पत्तिमत्वे तेन ब्रह्मणः न विशेषणम न संभवति, विशेषण नहीं होता। आगे, तस्मात् नित्यम एव आकाशेन साधारणम ब्रह्म इति गम्यते। तस्मात् इसलिए, नित्यम एव आकाशेन, नित्य ही है कौन? आकाश, और ब्रह्म भी नित्य है। तो तस्मात् नित्यम एव आकाशेन, नित्य से आकाश के द्वारा ही, आकाश से ही साधारणम ब्रह्म, साधारण शब्द का अर्थ यहाँ पर तुल्य, तुल्य है ब्रह्म, ठीक है ना। नित्य से आकाश से ही, आकाश के द्वारा, आकाश उपमा से साधारणम ब्रह्म, ब्रह्म तुल्य है, नित्य आकाश के तुल्य ब्रह्म है। इति गम्यते, ये जाना जा रहा है। तात्पर्य, आकाश नित्य है, आकाश की उत्पत्ति होती नहीं। ये एक देशी का अभिप्राय, ठीक है। एक देशी का ही सूत्र है। तो चौथे सूत्र का भाष्य पूरा हुआ, किंतु चौथा सूत्र का अर्थ लिखना बाकी है ना, तो उसका उच्चारण और अर्थ कर लेते। शब्दाच, शब्दाच, ठीक है। और वहां पर लिख के रख सकते हैं एक देशी सूत्र, एक देशी सूत्र है वह भी, यह भी। तो लिखते फिर, सूत्रावतरणम बराबर केवलम तर्कात्, केवलम तर्कात् आकाशस्य अनुत्पत्तिः, आकाशस्य अनुत्पत्तिः न, और देना, किंतु श्रुतितः अपि, श्रुतितः अपि इति आह एकदेशी शब्दाच्च इति आह एकदेशी किंवा इति एकदेशी आह शब्दाच्च। फिर नीचे सूत्र, सूत्र है शब्दाच्च 2, 3, 4, पदच्छेद शब्दात् च, फिर नीचे पदार्थोक्ति, प्रतीक है च, बराबर अपि, फिर प्रतीक है शब्दात् बराबर श्रुति प्रमाणात् अपि, श्रुति प्रमाणात् अपि नभसि नित्यत्वं सिद्ध्यति, नभसि नित्यत्वं सिद्ध्यति। पूर्ण विराम। तथा ही उद्धरण में वायुश्चांतरिक्षम च एतदमृतम्, बृहदारण्यक 2:3-3, उद्धरण चिन्ह बंद। इत्यादि श्रुतौ, इत्यादि श्रुतौ आकाशे, आकाशे अमृत शब्द दर्शनात्, अमृत शब्द दर्शनात् आकाशस्य न उत्पत्तिः इत्यर्थः।
आकाशस्य न उत्पत्ति इत्यर्थः। पूर्ण विराम। आगे तथा च उद्धरण चिन्ह में आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यः। आकाशवत् सर्वगतश्च नित्य। उद्धरण चिन्ह 1 छांदोग्य 3:14-3। आगे इत्यादौ आकाशस्य नित्यत्व श्रवणात् उपमानाच्च न उत्पद्यते नभः। न उत्पद्यते नभः इति हो गया। अर्थ देखिए भाई, तो केवल तर्क से ही आकाश की अनुत्पत्ति नहीं कह रहे हम, उत्पत्ति का अभाव अर्थात नित्यत्व केवल तर्क से ही नहीं सिद्ध कर रहे आकाश में, किंतु श्रुति भी बताती है। ऐसा कह रहे एकदेशी सूत्र के माध्यम से। सूत्र आया शब्दाच 2, 3, 4। प्रतीक पदार्थोक्ति में प्रतीक है च मतलब अपि मतलब श्रुति से भी। तर्क से तो हमने सिद्ध ही किया, क्योंकि आकाश की कोई सामग्री नहीं है, उपलब्ध होती है, अतः आकाश नित्य है। युक्ति से सिद्ध किया। अब श्रुति बल से भी आकाश की नित्यता सिद्ध करते हैं। वो कह रहे शब्दात का अर्थ श्रुति प्रमाणात अपि न बसी आकाशे नित्यत्वम सिद्धति। तो बोलेंगे कौन श्रुति बताओ, तो कह रहे आगे तथा ही करके वायुष्टांतरिक्षम च एतद अमृतम। ठीक है ना, वायु और अंतरिक्ष अर्थात आकाश, ये दोनों अमृत है। इत्यादि श्रुतौ, इत्यादि श्रुति में आकाश है अमृत शब्द दर्शना। आकाश में अमृत शब्द दिखाई देता है, इसलिए न आकाश से उत्पत्ति, आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है। तथा च और श्रुति आकाशवत् सर्वगतश्च नित्य, आकाश की तरह परमात्मा सर्वगत और नित्य है। इत्यादौ आकाशस्य नित्यत्व श्रवणात्, आकाश में नित्यत्व बता रही है श्रुति। और उपमा भी दे रही है आकाश की। उपमानाच्च न उत्पद्यते नभः, आकाशः न उत्पद्यते, आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है। ठीक है, ये कह दिया, हो गया ना। अब आगे चलिए, आगे भाष्य में देखेंगे। इदम पदोत्तरम सूत्रम। ठीक है ना, 5वें सूत्र का अवतरण भाष्य। क्या करे भगवान भाष्यकार, इदम पदोत्तरम सूत्रम, इदम सूत्रम पदोत्तरम। यह सूत्र मतलब अभी आने वाला जो 5 नंबर का सूत्र है वह कैसा है भाई, पदोत्तरम। पदोत्तरम मतलब क्या, पदोत्तरम शब्द का अर्थ लिखिए, पद विषय चोद्योत्तरम। पद विषय चोद्योत्तरम, पद विषय चोद्योत्तरम। कौन से लिखिए, पद विषयक शंका का, पद विषय शंका का उत्तर के रूप में, उत्तर के रूप में। कौन सा आगे, इदम सूत्रम इत्यर्थः, इदम सूत्रम इत्यर्थः। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो पद विषयक शंका, प्रश्न, चोद्य का अर्थ होता है प्रश्न। पद विषय चोद्य मतलब प्रश्न, पद विषयक प्रश्न, पद विषयक शंका, कुछ आती है शंका पूर्व पक्षी को, उस शंका का उत्तर के रूप में, उत्तर देने के लिए ये सूत्र है। तो बोलेंगे अच्छा कोई बात नहीं,
किंतु जिस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सूत्र है वो प्रश्न क्या है वो भी तो समझ में आना चाहिए पहले। अतः फिर उस प्रश्न को, उस शंका को बता रहे आगे के पंक्ति में। स्यात् एतत्, मिल गया ना पंक्ति। स्यात् एतत् के ऊपर लिखिए आक्षेप। आक्षेप। और ये जो पंक्ति चालू हो रही है स्यात् इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा सा वाक्य, तदेव चोद्यम दर्शयति, तदेव चोद्यम दर्शयते स्यात् एतद् इति। उसी प्रश्न को बता रहे हैं कि जिस प्रश्न का उत्तर सूत्र के माध्यम से देना है। तो वो प्रश्न, वो शंका क्या है वो बता रहे स्यात् एतद् इत्यादि पंक्ति से। पहली पंक्ति पढ़ लेता हूं, बाद में कुछ शब्दों का अन्वय। स्यात् एतत् कथम पुनः एकस्य संभूत शब्दस्य तस्माद् वा एतस्मात् आत्मन आकाश संभूतः इत्यस्मिन् अधिकारे परेषु तेज प्रभृतिषु अनुवर्तमानस्य मुख्यत्वं संभवति आकाशे च गौणत्वम् इति। यहाँ तक पूर्व पक्षी हुआ। ठीक, अब थोड़ा सा अन्वय करेंगे। देखो भाई, स्याद् एतत्, एक शब्द छोड़कर फिर आगे पुनः फिर आगे दो शब्द छोड़कर आगे तस्माद् वा एतस्मात् आत्मन आकाश संभूतः इति अस्मिन् अधिकारे, यहाँ तक। इति अस्मिन् अधिकारे, फिर दो शब्द छोड़कर आगे अनुवर्तमानस्य, अनुवर्तमानस्य, फिर पीछे आइए लगभग शुरू में ही, शुरू के दो तीन शब्द जोड़कर एकस्य संभूत शब्दस्य, एकस्य संभूत शब्दस्य, फिर आगे परेषु तेज प्रभृतिषु, परेषु तेज प्रभृतिषु, फिर एक शब्द छोड़कर आगे मुख्यत्वं संभवते, और आगे आकाशे च गौणत्वम्, फिर शुरू में एक शब्द आया कथम, अंतिम में इति। और तो देखो भाई, पहले शंका करने वाले का तात्पर्य समझा देता हूं क्या है। तो शंका यह है, एक देशी के प्रति आक्षेप किया जा रहा है कि हे एक देशी तुम लोग क्या कर रहे हो। तो तस्माद् वा एतस्मात् आत्मन आकाश संभूत, ये श्रुति है। तो तस्माद् वा एतस्मात् आकाश संभूत, इस श्रुति में संभूत पद आया है। और फिर उससे आगे और श्रुति आती है, वही श्रुति आगे क्या, आकाशात वायु, वायु अग्नि, इस प्रकार। और संभूत शब्द पुनः आगे बताया नहीं है, एक ही बार आया है आकाश संभूत यहां पर। और इस संभूत शब्द की आगे अनुवृत्ति होती है, कैसे, आकाशात वायु संभवती, वायु अग्नि संभवती, है कि नहीं। तो संभवतः या संभवती, इस प्रकार की क्या आती है, संभूत शब्द की अनुवृत्ति। किंतु इस पर पूर्व पक्षी बोलता है कि यह संभूत शब्द
एक प्रकरण में ही है, एक श्रुति में ही है, एक बार उच्चारण है, तो भी आकाश संभूत यहां पर तो वह गौण है। और आकाशात वायु संभव, वायु अग्नि संभव संभूत है कि नहीं। आकाशात वायु संभूत, संभूत मतलब उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु उत्पन्न होता है, संभूत शब्द की अनुवृत्ति। और वायु अग्नि ही संभूत उत्पन्न होता है, तो आगे जो अनुवृत्ति हो रही है संभूत शब्द की, वायु के आगे, तेज के आगे, वहां पर संभूत शब्द मुख्य है। और आकाश के आगे आया हुआ यहां पर जो संभूत शब्द है वो गौण है, ऐसा कहता है कौन? एक देशी। उससे क्या तात्पर्य निकलता है एक देशी का? तो आकाश शब्द के बाद संभूत शब्द गौण है, इसका मतलब आकाश की उत्पत्ति बताने में उसका तात्पर्य नहीं है, क्योंकि आकाश की उत्पत्ति होती नहीं है, गौण है कि नहीं, उपचार मात्र है। और आगे जो है वायु के आगे या तेज के आगे संभूत शब्द आएगा अनुवृत्ति होकर, वहां पर मुख्य है, मतलब वायु की उत्पत्ति होती है, तेज की उत्पत्ति होती है, तो तेज आदि की उत्पत्ति होती है, वहां पर मुख्य है कौन? संभूत शब्द। इस पूर्व पक्षी के एक देशी के अभिप्राय पर शंका कर रहा है सिद्धांती, कोई दूसरे सिद्धांती शंका कर रहे हैं इसके ऊपर, एक देश के ऊपर मुख्य सिद्धांती शंका कर रहे हैं। समझ लीजिए क्या शंका कर रहे हैं कि अरे भाई एक ही श्रुति में आया हुआ संभूत शब्द एक ही प्रकरण में आया है, और वह संभूत शब्द एक जगह मुख्य और एक जगह गौण, ये कैसे हो सकता है? एक तो सभी जगह मुख्य मानो, सभी जगह गौण मानो। ये बोल रहा है कौन? आक्षेप करता एक देशी के प्रति। अब शब्दशः देखिए, स्यादेतत् आगे पुनः तस्माद् वा एतस्मात् आत्मनः, उस इस आत्मा से आकाश संभूत इति अस्मिन् अधिकारे, अधिकारे शब्द का अर्थ लिखिए प्रकरणे, अधिकारे मतलब प्रकरण है, अधिकार शब्द करते हैं प्रकरण। इस प्रकरण में क्या जी? तो देखिए फिर प्रकरणे अनुवर्तमानस्य एकस्य संभूत शब्दस्य, अनुवर्तमान अनुवृत्ति होती है किसकी? संभूत शब्द की, जो कि ये कई बार उच्चारित है श्रुति में, किंतु आगे उसकी अनुवृत्ति होती है। तो अनुवर्तमानस्य एकस्य संभूत शब्दस्य, ऐसे संभूत शब्द की परेषु तेज प्रभृतिषु, पर मतलब आगे आए, उसी श्रुति में आगे आए हुए वायु तेज वगैरह आए ना आगे, तो तेज आदि के बाद जो संभूत शब्द आ रहा है अनुवृत्ति से, तो वहां पर संभूत शब्द की कैसे मानते? तो मुख्यत्व। और आकाश के बाद में शुरू में आया हुआ संभूत शब्द कैसा? गौण। तो वही परेषु तेज प्रभृतिषु मुख्यत्वं संभवति, उसमें मुख्यत्व, और आकाशे च गौणत्वं कथम, ये कैसे बताओ? ये शंका कर रहा है कि नहीं? एक देशी के प्रति शंका की जा रही है। तो ये जो पंक्ति पढ़ी हम लोगों ने अभी तक, उसका भाव समझने के लिए एक वाक्य और लिख लेते हैं उसके आधार पर। एक वाक्यस्थस्य एकस्य पदस्य एकस्मिन् एव प्रकरणे यत्र अनुवृत्तिः तत्र मुख्यत्वम् अर्धविराम, यत्र प्रयोगः तत्र गौणता इति अयुक्तम् इत्यर्थः, ठीक। देखो यार, तो एक वाक्यस्थ से एक वाक्य में विद्यमान है
संबुत शब्द एक बार उच्चारित है, संबुत शब्द एकस्य पदस्य, और एकस्मिन एव प्रकरण, प्रकरण भी एक ही है, अलग प्रकरण में नहीं आया हुआ है। एकस्मिन एव प्रकरण है, यत्र अनुवृत्ति, जहां पर संबुत शब्द की अनुवृत्ति हो रही है तेज आदि के आगे, वहां पर मुख्यत्व, और यत्र प्रयोग, जहां श्रुति ने स्वयं साक्षात प्रयोग किया है आकाश शब्द के बाद में, वहां पर गौण। ये क्या बात हुई भाई? यत्र प्रयोग तत्र गौणता इति अयुक्त, ये ऐसा कहना अयुक्त है, उचित नहीं है, ऐसा आक्षेप कर रहे हैं एक देशी के ऊपर। ठीक है, चलिए फिर इस आक्षेप का उत्तर देने के लिए सूत्र आया है, क्योंकि यह सूत्र भी एक देशी का सूत्र है, 5 नंबर का भी। तो उत्तर दे रहे फिर आगे भाष्य में, देखिए अतः उत्तरम उच्यते, मिला ये जो है अतः उत्तरम उच्यते भाष्य में, उसके ऊपर लिखिए एक देशिनः समाधानम। एक देशिनः समाधान, इस शंका का समाधान एक देशी सूत्र के माध्यम से दे रहे हैं। अतः उत्तरम उच्यते इत्यादि से फिर आगे भाष्यकार भगवान सूत्र का व्याख्यान करेंगे। किंतु ये जो पंक्ति अतः इत्यादि, अतः के पहले एक वाक्य लिखे अवतरण के रूप में, चोद्योत्तरत्वेन, चोद्योत्तरत्वेन सूत्रम अवतार्य, सूत्रम अवतार्य व्याकरोति, व्याकरोति अतः इति। ठीक है, देखो भाई, चौद्योत्तर, चौद्य मतलब प्रश्न, प्रश्न के उत्तर के रूप में सूत्र को लाकर उसका व्याख्यान कर रहे हैं अतः इत्यादि पंक्ति से। तो पहले फिर आप सूत्र का उच्चारण और अर्थ कर लेते, फिर आगे का भाष्य। तो सूत्र है स्याच्चैकस्य ब्रह्म शब्दवत्, स्याच्चैकस्य ब्रह्म शब्दवत्, यह भी एकदेशी का सूत्र है भाई, एकदेशी सूत्र, वहां लिख के रख सकते हैं। फिर लिखेंगे सूत्रावतरणम, बराबर ननु, उद्धरण चिन्ह में आगे तस्माद् वा एतस्मात् आत्मन आकाश संभूतः, तस्मात् वा एतस्मात् आत्मन आकाश संभूतः, अर्धविराम, आकाशाद् वायोः, आकाशाद् वायु, आगे वायोः वायोरग्नि, वायोरग्नि, उदाहरण चिन्ह 1 इति अस्मिन् अधिकारे, इति अस्मिन् अधिकारे, कौंस में लिखिए प्रकरणे, कौंस बंद, फिर आगे परेषु, परेषु कौंस में लिखिए आकाश से आगे वाले, आकाश से आगे वाले, कौंस बंद, फिर आगे तेज प्रभृतिषु, तेज प्रभृतिषु अनुवर्तमानस्य, अनुवर्तमानस्य एकस्य एव, एकस्य एव संभूत शब्दस्य मुख्यत्वम्, संभूत शब्दस्य मुख्यत्वम्, अर्धविराम, आकाशे च गौणत्वम्, आकाशे च गौणत्वम्,
कथम उपपद्यते कथम उपपद्यते इति अतः आह। इति अतः आह। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम, क्या है? स्याच्चैकस्य ब्रह्म शब्दवत् 2 3 5 पदच्छेद स्यात् च एकस्य ब्रह्म शब्दवत्। ठीक। फिर नीचे की पंक्ति में पदार्थोक्ति प्रतीक है ब्रह्म शब्दवत्। बराबर यथा, बराबर यथा एकस्मिन् एव प्रकरणे, यथा एकस्मिन् एव प्रकरणे विषय भेदात्, विषय भेदात् उद्धरण चिन्ह में अन्नम ब्रह्म। तैतरीय 3:2 उद्धरण चिन्ह पर इत्यत्र इत्यत्र ब्रह्म शब्द गौणः, ब्रह्म शब्द गौण अर्धविराम। फिर आगे उद्धरण चिन्ह में आनंदो ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म। तैतरीय 3:6 उद्धरण चिन्ह बंद। इत्यत्र मुख्यः, इत्यत्र मुख्यः पूर्ण विराम। आगे कौंस में एक वाक्य लिखते हैं, तथा प्रकृते अपि, तथा प्रकृते अपि विषय भेदात्, विषय भेदात्। आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर प्रतीक है एकस्य च स्यात्, एकस्य च स्यात् बराबर उद्धरण चिन्ह में तस्मात् वा एतस्मात्। तैतरीय 2:1 आगे इत्यत्र, इत्यत्र एक वाक्यस्थस्य, एक वाक्यस्थस्य एकस्यापि संभूत शब्दस्य, एकस्यापि संभूत शब्दस्य आकाशे गौणत्वम्, आकाशे गौणत्वम् अर्धविराम। तेज प्रभृतिषु च, तेज प्रभृतिषु च मुख्यत्वम्, मुख्यत्वम् स्यात् एव, स्यात् एव पूर्ण विराम। तेन न आकाशस्य उत्पत्तिः इत्यर्थः। तेन न आकाशस्य उत्पत्तिः इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ सूत्रावतरण में लिख रहे ननु
तस्मात् वाय तस्मात् आत्मना आकाश संभूत, उस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। आकाशात वायु संभूत, संभूत शब्द की अनुवृत्ति, आकाश से वायु उत्पन्न हुआ। वायु अग्नि संभूत, वायु से अग्नि की उत्पत्ति, संभूत शब्द की यहाँ पर भी अनुवृत्ति हुई। तो इति अस्मिन् अधिकारे अर्थात प्रकरण, इस प्रकरण में परेशु, परे पर मतलब आकाश के आगे आए हुए वायु, तेज, अग्नि वगैरह, तेज प्रवृत्तिषु अनुवर्तमानस्य, वह अनुवृत्ति हो रही है संभूत पद की। अनुवर्तमानस्य एकस्यापि संभूत शब्दस्य, एक बार नहीं उच्चारित है वस्तुतः संभूत शब्द। एकस्यापि संभूत शब्दस्य मुख्यत्वम, तेज आदि में मुख्यत्व, जहाँ उसकी अनुवृत्ति हो रही है और जहाँ साक्षात प्रयोग हुआ है श्रुति के द्वारा, वहाँ पर गौणत्व। आकाशे च गौणत्वम कथम उपपद्यते, ये कैसा उत्पन्न होगा, ऐसी शंका हुई। उस शंका का उत्तर देने के लिए सूत्र आया, स्यात् चैकस्य ब्रह्म शब्दवत्। फिर पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं प्रतीक ब्रह्म शब्दवत्। तात्पर्य क्या कि यथा एकस्मिनेव प्रकरणे, उसी एक किसी एक प्रकरण में तैत्तिरीयोपनिषद में विषय के भेद से शब्द ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ है। एक जगह कहा है अन्नम ब्रह्म, यहाँ पर भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग है। और दूसरी जगह कहते हैं आनंदो ब्रह्म, आनंद ही ब्रह्म है। तो यहाँ पर पहला तो शब्द प्रयोग है अन्नम ब्रह्म, वहाँ पर ब्रह्म शब्द क्या है, गौण है, क्योंकि उसका विषय वहाँ पर अन्न है। और आनंदो ब्रह्म, यहाँ पर ब्रह्म शब्द मुख्य है, क्योंकि उसका विषय आनंद है। आनंदो ब्रह्म इत्यत्र मुख्य। तथा प्रकृते अपि विषय वेदा, जैसे दृष्टांत हुआ यह, उस प्रकार प्रकृत प्रसंग में भी विषय के भेद से संभूत शब्द एक जगह होगा मुख्य और एक जगह होगा गौण। वही कह रहे हैं एकस्य जैसे तस्मात् वाय तस्मात् इत्यत्र एक वाक्यस्थस्य, एक वाक्य में विद्यमान एकस्यापि संभूत शब्दस्य, एक ही वो संभूत शब्द है, तो भी आकाश, आकाश में क्या गौण, गौणत्व। और तेज प्रवृत्तिषु, तेज प्रवृत्ति आदि में मुख्यत्वम स्यात् एव तेन न आकाशस्य उत्पत्ति। इससे सिद्ध होता है कि भले आत्मन आकाश संभूत ऐसा लिखा है, तो वो भी आकाश की उत्पत्ति नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां पर आया हुआ संभूत शब्द गौण है। ठीक है ना। जैसे सिंहो मानवक में सिंह शब्द मानवक में गौण है, और गौण होने के कारण सचमुच वो मानवक सिंह है ये सिद्ध नहीं होता। उसी प्रकार आकाशोत्तर जो संभूत शब्द आया है, वहां पर वो संभूत शब्द गौण है, अतः आकाश की उत्पत्ति सिद्ध नहीं होगी उस संभूत शब्द से। और आगे जो अनुवृत्ति हो रही संभूत शब्द की तेज आदियों में, उन तेज आदि में वो गौण संभूत शब्द मुख्य है, अर्थात वहां पर तेज आदि की उत्पत्ति होती है और आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है। तो आकाश नित्य है, ये बात की सिद्धि हो गई पूर्व पक्षी के द्वारा, एक देशी के द्वारा। ठीक है, चलिए फिर ये हुआ भाई सूत्र का अर्थ। थोड़ा भाष्य में देखिए। अतः उत्तरम उच्यते, उत्तर दिया जा रहा है, तो पंक्ति पढ़ता हूं पहले। स्यात् च एकस्यापि संभूत शब्दस्य विषय विशेषवशात् गौणः मुख्यश्च प्रयोगः ब्रह्म शब्दवत्। यहां तक थोड़ा सा पहले शब्दों का अन्वय करेंगे। अतः उत्तरम उच्यते, उसके बाद एक शब्द छोड़कर, दो तीन शब्द छोड़कर संभूत शब्दस्य, उसके पीछे एकस्य अपि, फिर आगे विषय विशेषवशात्, अंतिम में ब्रह्म शब्दवत्, उसके पीछे गौणः मुख्यश्च प्रयोगः, गौणः मुख्यश्च प्रयोगः। फिर सुर में आया है स्यात्।
देखो भैया, उत्तरम उच्यते। तो संबुत शब्दस्य एकस्यापि, संबुत शब्द एक रहने पर भी क्या जी, विषय विशेष वशात, विषय विशेष, विशेष का अर्थ भेद, वशात का मतलब कारण, विषय भेद के कारण, अर्थात भिन्न भिन्न उसके विषय होने के कारण। जैसे उदाहरण में अन्नम ब्रह्म में ब्रह्म, हाँ वहां पर गौण है ब्रह्म शब्द, क्योंकि वहां उसका विषय कौन है, अन्न। और आनंदो ब्रह्म यहाँ पर मुख्य है कौन, ब्रह्म शब्द, क्योंकि वहां पर उसका विषय आनंद है। तो विषय भिन्न होने से, विषय भिन्न भिन्न होने से एक ही प्रकरण में एक ही शब्द एक जगह गौण हो जाता है तो एक जगह मुख्य। उसी प्रकार विषय विशेष वशात है कि नहीं, विषय भेद के कारण, दृष्टांत दे रहे ब्रह्म शब्दवत, ये दृष्टांत हुआ यहाँ पर, ब्रह्म शब्द की तरह गौण मुख्यश्च प्रयोग स्यात्, गौण प्रयोग और मुख्य प्रयोग हो जाता है किसका, संबुद्ध शब्द का। और इसके लिए दृष्टांत दिया ब्रह्म शब्द। तो बोलेंगे दृष्टांत क्या है वो समझाओ पहले, तो आगे की पंक्ति में आ रहा है, यथा एकस्य अपि ब्रह्म शब्दस्य तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्म इत्यस्मिन् अधिकारे अन्नादिषु गौण प्रयोगः अर्धविराम आनंदे च मुख्य। ठीक है, इतने गए पहले देखिए आप। तो शुरू में यथा एकस्यापि मिल गया ना, तो पीछे के पंक्ति में दृष्टांत दिया है ब्रह्म शब्दवत। अब उस दृष्टांत का ही व्याख्यान कर रहे, अतः यथा इत्यादि के पहले छोटा वाक्य लिखिए, दृष्टान्तम व्याचष्टे, दृष्टान्तम व्याचष्टे यथा इति। ठीक है, देखो भैया, यथा भाष्य में यथा एकस्यापि ब्रह्म शब्दस्य, ब्रह्म शब्द एक ही है और प्रकरण क्या है वहां का वो बता रहे, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्म, तपसा तप के माध्यम से, तप के बल से ब्रह्म को जानो। ठीक है, जानने की इच्छा करो, और क्या तप ही ब्रह्म है, आगे भी बताया। इत्यस्मिन् अधिकारे, ठीक है ना, अधिकार अर्थात प्रकरण, इस अधिकार में अर्थात इस प्रकरण में, इत्यस्मिन् अधिकारे अन्नादिषु गौण, क्योंकि उसी प्रकरण में आता है अन्नम ब्रह्म आनंदो ब्रह्म, तो अन्नादिकों में ब्रह्म शब्द का प्रयोग गौण, गौण प्रयोग अर्धविराम, और आनंदे च मुख्य, क्या मुख्य, आनंदे च मुख्य, क्या ब्रह्म शब्द आनंद में क्या है, मुख्य है कि नहीं, ये बात बता दिया। उसी प्रकार ये दृष्टांत हुआ, उस प्रकार सिद्धांत में क्या बात होगी, संबुद्ध शब्द आकाश के उत्तर आया वो गौण, और तेज आदि के बाद में अनुत्थित होता है वह मुख्य, ये बात। आगे और देखिए, एक उदाहरण हो गया भाई, यथाच, और उदाहरण दे रहे, ये जो पंक्ति यथाच उसके पहले लिखिए अवतरण, उदाहरणांतरम आह तथा च इति, उदाहरणांतरम आह यथा च इति, और उदाहरण दे रहे भाई यथा इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए बाद में अन्वय, यथा च तपसी ब्रह्म विज्ञान साधने ब्रह्म शब्द भक्त्या प्रयुज्यते अंजसा तु विज्ञेये ब्रह्मणि। तो दूसरा उदाहरण हुआ, फिर कह रहे तद्वत, उस प्रकार वहां पर भी समझ लो। ठीक है, कहां पर, संबुद्ध शब्द के बारे में। तो शब्दों का थोड़ा अन्वय करते, यथाच, एक शब्द छोड़ कर आगे, ब्रह्म विज्ञान साधने, उसके पीछे तपसी, आगे ब्रह्म शब्द भक्त्या प्रयुज्यते, आगे सरल है,
और देखिए भाई, यथाच जिस प्रकार ब्रह्म विज्ञान साधने तपसी, ब्रह्म विज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का साधन है कौन? तप। और तप थोड़ी ब्रह्म है, वो तो साधन है ना। किंतु साधन रूप तप में भी ब्रह्म शब्द का क्या हुआ है? प्रयोग। अतः वह गौण। ठीक है, जैसे अन्नम ब्रह्म, यहां पर ब्रह्म शब्द गौण है, उस प्रकार जो आया है शब्द क्या? तपो ब्रह्म, तप ही ब्रह्म है। तप कोई ब्रह्म कह दिया, यदि भी ब्रह्म का साधन है कौन? तप, किंतु कह दिया तप ही ब्रह्म है, तो उस तप के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग गौण, वही कह रहे। यथाच ब्रह्म विज्ञान साधने तपसी, ब्रह्म ज्ञान का साधन तप में ब्रह्म शब्द भक्त्या प्रयुज्यते, ब्रह्म शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वह कैसा है? भक्त्या। भक्त्या मतलब जी गौणी वृत्त्या। भक्त्या का अर्थ लिखिए, अभेदोपचार भक्ति ही। अभेदोपचार भक्ति ही। अभेद का जो उपचार गौण प्रयोग है वही है भक्ति, अर्थात गौणी वृत्ति। भक्त्या प्रयुज्यते मतलब तप ही ब्रह्म है, तप के साथ अभिन्न बताया ब्रह्म को, किंतु अभेद जो कथन है वह कैसा है? भक्त्या, वही कह रहे भक्त्या प्रयुज्यते। भाष्य पंक्ति मिली, आगे चलिए। अंजसा तु विज्ञेये ब्रह्मणि, वाक्य कैसा पूरा होगा? अंजसा तु विज्ञेये ब्रह्मणि, ब्रह्म शब्द, भक्त नहीं लाना, ब्रह्म शब्द प्रयुज्यते, इतना ही लाना है, इतनी की अनुवृत्ति। अंजसा तु विज्ञेये ब्रह्मणि, ब्रह्म शब्द प्रयुज्यते, क्योंकि अंजसा शब्द का क्या अर्थ है वो लिख लीजिए पहले, तब समझ में आएगा। अंजसा बराबर मुख्य तत्वतः, मतलब मुख्यत्वेन किंवा तत्वतः, ऐसा अर्थ है उसका अंजसा शब्द का। ठीक है, तो देखो भाई, तो अंजसा मतलब मुख्य रूप से अर्थात तत्वतः, विज्ञेये ब्रह्मणि है कि नहीं, तप के द्वारा जाना जाने वाला जो ब्रह्म, उस ब्रह्म में क्या? ब्रह्म शब्द प्रयुज्यते, कैसा? मुख्यत्वेन अंजसा, मतलब ब्रह्म शब्द का प्रयोग विज्ञेय ज्ञान स्वरूप ब्रह्म में, या तप के द्वारा जानने का विषय जो ब्रह्म, उस ब्रह्म में जो ब्रह्म शब्द का प्रयोग है वो कैसा? मुख्य। और तप में ब्रह्म शब्द का प्रयोग गौण। एक ही ब्रह्म शब्द का प्रयोग एक ही प्रकरण में तप के लिए गौण है और विज्ञेय ब्रह्म के लिए मुख्य। दूसरा उदाहरण हुआ, पहला उदाहरण क्या था? अन्नम ब्रह्म आनंदो ब्रह्म, अन्न के लिए गौण, आनंद के लिए मुख्य। दूसरा उदाहरण क्या? तप में ब्रह्म शब्द गौण और विज्ञेय ब्रह्म में ब्रह्म शब्द मुख्य। दोनों उदाहरण हुए, है कि नहीं? तद्वत, तद्वत मतलब उस प्रकार संभूत शब्द, आकाश संभूत वहां पर गौण और तेज संभूत वहां पर मुख्य, ऐसा मान लेते तो फिर श्रुति के बल पर हम आकाश की उत्पत्ति बताते, ऐसा कहने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि आकाश के बाद आया हुआ संभूत शब्द गौण है, और जहां गौण होता है प्रयोग वहां पर उसमें तात्पर्य नहीं रहता है, अतः आकाश की उत्पत्ति होती ही नहीं है, आकाश नित्य है, एक देशी मत। ठीक है, ये हुआ। पुनः इस मत पर आक्षेप किया जा रहा है अब कथम इत्यादि के द्वारा, तो कथम के ऊपर लिख के रखिए आक्षेप। ठीक है, किंतु आक्षेप और आक्षेप का समाधान थोड़ा लंबा चलने वाला है, अतः उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।